हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले की जो वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था वो था नाउन से रिलेटेड। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो पहली बार आए हैं उनके लिए थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन है कि हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। मैं हूं जेके सर जीत। आइए हम लोग आगे की कहानी को देखते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको नाउन में जो भी 5 टाइप होते हैं उसको कम्प्लीटली बताया। उसके बाद देखा था नाउन के जो जो रूल्स होते हैं, रूल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ते चले गए हैं। तो आज अगर आप पहली बार आए फ्रेंड्स तो पीछे का वीडियो जरूर एक बार देखने का प्रयास करें, समझ में आएगा, बेहतर होगा। और फ्रेंड्स, नो डाउट कि आपको मैं जब कम्प्लीटली पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं आपको एग्जाम पेपर को सॉल्व कराऊंगा और कम्प्लीटली आप उसको समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, एग्जाम के टच में रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है, आपको पता है ये एच क्या है, रूल नंबर 8 में चल रहा है। आपको पता होगा जो रूल नंबर 8 हम लोगों ने पढ़ा था, 8 में ए बी सी, इस तरीके से आज हम लोगों को क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, एच। और एच में भी 2 टाइप है, एक है ए फ्रेंड्स और दूसरा क्या है आपका बी। ठीक है, तो हम इसको एच ए बोलेंगे और इसको एच बी बोलेंगे फ्रेंड्स। तो आपको इसको रूल समझ में आना चाहिए जिसमें लिखा है नाउन्स नाउन और नाउन ऑफ नाउन। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो नाउन्स नाउन और नाउन ऑफ नाउन है वो है क्या, तो समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे अगर हम फ्रेंड्स हिंदुस्तानी होने के नाते पहले हिंदी भाषा पे थोड़े पल के लिए फोकस करते हैं, वो ये है कि जब किसी भी वस्तु पर, किसी भी नाउन पर, किसी भी संज्ञा पर हम अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि किसी नाउन पर दिखाना चाहते हैं कि उस पर अधिकार किसका है, तो हम हिंदी भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं का, को, के, की, इस प्रकार से। एग्जाम्पल ग्रुप में अगर मैं बात करूँ तो कह सकता हूँ, जैसे हमने कहा राम की पुस्तक, राम की पुस्तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एक नाउन है पुस्तक और एक नाउन है राम, दोनों के बीच में एक संबंध है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये संबंध सूचक। ये एक क्या है, एक नाउन है जिस पर अधिकार है किसका, राम का। यानी दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है जिसको हम जेनेटिव या पॉजेसिव या अधिकार या संबंध सूचक शब्द बोलते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो हिंदी भाषा में ये जो की लिखा है या कभी कभी का, को, के की मिल जाता है, इसको हिंदी में तो हम लोग डिनोट करते हैं, बट इंग्लिश में कैसे डिनोट करेंगे, यही आज का टॉपिक है फ्रेंड। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरकीब है, एक एच ए है जिसको हम नाउन्स नाउन बोलते हैं और दूसरा है आपका नाउन ऑफ नाउन। फ्रेंड, यहाँ पे ये जो नाउन्स नाउन है, नाउन्स नाउन का मतलब होता है नाउन एक रहेगा, उस पर हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे और एक दूसरा नाउन यहाँ पर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक दूसरा नाउन यहाँ पर रहेगा जिसका अधिकार रहेगा इसके पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे समझना है कि एच ए है और एच बी है, नाउन्स नाउन और नाउन ऑफ नाउन। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है फ्रेंड, कभी कभी कुछ नाउन्स के साथ वो बताता है कि ऑफ का प्रयोग होगा, कभी कभी बताता है कि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, ये वाला। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि किस नाउन के साथ कौन सा लगेगा, उसके लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को और दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे साथ 3 कैटेगरी बनेगा, इसके लिए 3 रूल, बेसिक रूल बनेगा। X1 मैंने नाम दिया है इसलिए क्योंकि देखिएगा क्या होता है, जो ग्रामर का रूल कहता है वो कहता है कि एक नाउन होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। ये आपको पता होगा फ्रेंड्स, एक होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। दोनों के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एच ए का भी प्रयोग होता है, कभी एच बी, और कभी दोनों प्रयोग हो सकता है, दोनों में से कोई एक। तो देखना यह है कि लिविंग नाउन का अगर हम नॉन लिविंग से संबंध बनाते हैं तो फ्रेंड्स एक रूल ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, अगर हम नॉन लिविंग का इससे बनाते हैं तो आपका रूल नंबर 2 हो गया। और कभी कभी क्या होता है, लिविंग का चाहे नॉन लिविंग या नॉन लिविंग का लिविंग से हम जब रिलेशन या जेनेटिव या पॉजेसिव या अधिकार जब हम बनाने का प्रयास करते हैं तो पॉइंट नंबर 3 में जाता है। तो जिसको हम 1 2 3 न नाम देकर हम X1 X2 X3 के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग समझ लेते हैं ये जो X1 है वो है क्या। तो X1 कह रहा है कि लिविंग नाउन का दूसरे लिविंग या नॉन लिविंग से संबंध, यानी कि एक लिविंग नाउन है और एक दूसरा क्या है, नॉन लिविंग भी है और एक लिविंग भी है। यानी अगर इससे हमको संबंध दर्शाना है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, तो ये रूल नंबर पॉइंट नंबर 1 कह रहा है इसके लिए एच ए तथा एच बी दोनों का प्रयोग हो सकता है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है एच ए और एच बी क्या है। तो एच ए अगर आपको ध्यान दिए होंगे तो होता है क्या आपका नाउन्स नाउन, ठीक है, और एच बी होता है आपका क्या, नाउन ऑफ नाउन। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों है, तो यहाँ से हमको समझ में आता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे लिखा है निराला की रचनाएं। अब फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं निराला किसी क्या है, एक पोएट है, कोई अथर है। बीच में क्या लगा है,
का, को, की में से कोई एक जो रिलेशन, संबंध है, अधिकार दर्शाता है। एक है रचनाएं, ये रचनाएं पर किसका अधिकार है? निराला की। हिंदी में तो लिख दिया गया, बट इंग्लिश में कैसे करेंगे फ्रेंड्स, वही आपको समझना है। तो निराला की रचनाएं हैं, ये देखिए निराला एक व्यक्ति है, सजीव है, यानी कि लिविंग है, ठीक है। और ये रचनाएं क्या है, वो चूंकि हम लोग उसको इमेजिन कर सकते हैं, नॉन लिविंग एज ए हम उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो निराला की रचनाएं, इसके लिए HA और HB दोनों का प्रयोग हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लिख सकते हैं क्या, अगर HA का प्रयोग करेंगे तो हम लिख सकते हैं निरालास, क्या निरालास। और रचनाओं का अंग्रेजी, इसकी पहले वाले वीडियो मैंने बताया था, वर्क्स, WORKS होता है फ्रेंड्स, ध्यान देना, वर्क में S लगा होना चाहिए तभी रचनाएं होता है, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। या इसी को हम दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, HB का प्रयोग, यानी हम लिख सकते हैं क्या, द वर्क ऑफ क्या, निराला। और चूंकि निराला एक व्यक्ति का नाम है फ्रेंड्स, तो पहला लेटर उसका कैपिटल में होगा, ये सभी आपको बेसिक में पता होगा। नेक्स्ट है आपको राम की पुस्तक, ये तो मैंने अभी आपको सवाल किया था, हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, चलिए बताइए, राम्स बुक, या दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं क्या, द बुक ऑफ राम। फ्रेंड आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा, आपके मन में क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि मैं आर्टिकल द यहाँ पे क्यों लगा दे रहा हूँ, तो ये मैं बताना चाहूँगा, वो पार्टिकुलर बन जा रहा है, आगे हम आर्टिकल द की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं थर्ड नंबर लिखा है सोनिया का बेटा, ठीक है फ्रेंड्स। अब सोनिया का बेटा देखो, ए भी लिविंग है और ये भी लिविंग है, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में हम HA और HB दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी एग्जाम में आएगा सही होगा। और इसको भली भांति समझने का प्रयास करें फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आपको सॉल्व कराऊंगा जो एग्जाम में आया हुआ है। देखिएगा जरा, सोनिया का बेटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, सोनिया सन, ये भी हो सकता है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, सन ऑफ सोनिया, ठीक है, सन ऑफ सोनिया, तब भी आपका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका किड्स की कविताएं। अब किड्स आपको पता है, चूंकि कविता लिखने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। अब किड्स आपको देखने से लग रहा है कि वो प्लूरल है, बट किड्स का स्पेलिंग ये होता है फ्रेंड्स, KEATS। अब ये है, अब जब किड्स के स्पेलिंग ये है फ्रेंड, तो हम यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी S का प्रयोग न करके केवल हम अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, यानी आप इसको समझिए। अभी आगे रूल में मैं बताऊंगा कि यहाँ पर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी रहेगा, न कि अपॉस्ट्रोफी S। किड्स क्या, और कविताएं को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पोएम, ठीक है। एक नहीं एक से अधिक है तो पोएम्स हो जाएगा, या दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं क्या फ्रेंड्स, द पोएम्स ऑफ क्या, पोएम्स ऑफ किड्स। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, मैं भी एग्जांपल आपको आगे जब सॉल्व कराऊंगा तो ये सब चीजें मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक से अधिक नाउन्स एक साथ आए तो उनका पॉजेसिव बनाना, उनका अधिकार बनाना, उनका संबंध बनाना। कैसे, जरा देखिएगा, यदि एक से अधिक नाउन्स एक साथ आ जाएं, ये बात याद रखना होगा, एक साथ आएंगे कितने, एक से अधिक नाउन्स, तो उनके साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे, आपको 2 पॉइंट में बताने का प्रयास करूंगा। पहला है संयुक्त अधिकार में अंत वाले के साथ। इसका मीनिंग क्या है, अगर एक से अधिक नाउन्स ये आ जाएं, ठीक है, एक साथ आए और उनमें संयुक्त अधिकार दिखाना हो। एग्जाम्पल अभी बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा भी है राम और श्याम की संयुक्त कलम, यानी कि एक ही, सपोज ये पेन है, एक ही पेन है, ये राम का भी है और श्याम का भी है, ठीक है। तो एक से अधिक व्यक्ति हम हो गए क्या, एक राम एक श्याम, उस पर इस पेन पर अधिकार है, उन दोनों का इस पेन पर अधिकार है, दोनों के साथ आया है। तो ये कह रहा है संयुक्त अधिकार में अंत वाले के साथ। अब अंत वाले के साथ यहाँ आगे क्या समझना होगा फ्रेंड्स, कि यहाँ पर अंत वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी S का प्रयोग करते हैं, या हम ऐसे बोल दें HA का प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। HA मतलब वही अपॉस्ट्रोफी। तो राम और श्याम की संयुक्त कलम, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा फ्रेंड्स, हम लिखेंगे राम एंड श्याम्स। अब इसमें अपॉस्ट्रोफी रहेगा और ये रहेगा पेन। समझना ये है फ्रेंड्स कि हम राम में S लगा देंगे अगर अपॉस्ट्रोफी, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है संयुक्त अधिकार में है, तो हम अंत वाले के साथ S केवल लगाएंगे, दोनों के साथ नहीं। जबकि दूसरा पॉइंट कह रहा है पृथक अधिकार में सबके साथ अलग अलग का प्रयोग करेंगे। पृथक अधिकार का मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पेन्स हैं, ठीक है, हमारे पास ये 2 पेन्स हैं और ये राम का है, ये श्याम का। अगर हम इसको बताना चाहेंगे फ्रेंड, तो दोनों पर ही हम, दोनों ही राम और श्याम जो नाम का शब्द होगा उस पर हम अपॉस्ट्रोफी S का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे बताया पृथक अधिकार में सबके साथ अलग अलग, राम और श्याम की अलग अलग कलमें, यानी कि दोनों की पेन्स जो है वह अलग है, तो हम क्या बोलेंगे डियर, आप बताएं, राम्स एंड क्या, श्याम्स पेन। अब चूंकि पेन एक नहीं है, राम की अलग पेन है और श्याम की अलग, तो पेन न हो कि क्या होगा, पेन्स होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका बेसिक है, ये सेंटेंस धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, जो कि अभी मैं एग्जांपल में सॉल्व कराऊंगा। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि प्लूरल नाउन को पॉजेसिव बनाना हो तो क्या करेंगे।
प्लूरल नाउन। अभी राम क्या था, एक अलग नाउन, एक सिंगुलर था। श्याम भी अपने आप में क्या था, एक सिंगुलर था। लेकिन मान लेते हैं कि एक से अधिक नाउन यानी कि प्लूरल नाउन आए तो उस पर हम कैसे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे या कैसे उसका जेनेटिव केस यूज करेंगे। देखिएगा जैसे अंत में एस आने पर, किसी भी नाउन के अंत में अगर एस आया, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंडशिप, जब भी किसी नाउन के अंत में क्या आ जाए, ये एस आ जाए तो हम अपॉस्ट्रोफी केवल लगाएंगे। यानी अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है सिर्फ उसके ऊपर एक कॉमा लगेगा, ना कि अपॉस्ट्रोफी एस। ये बात याद रखना। क्या लिखा है जरा देखिए, एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा, हमने कहा लड़कों का स्कूल, तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझना यह है कि लड़कों, इसका अंग्रेजी होता है BOY और चूंकि प्लूरल है तो एस लग जाएगा। अब ये यही रूल कह रहा है कि अंत में एस आने पर, अंत में एस आ गया, बिल्कुल आ गया, तो हम केवल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, न कि अपॉस्ट्रोफी एस। लिखा है बॉयज, क्या यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी सिर्फ रहेगा स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, लड़कों का स्कूल तो यानी बॉयज स्कूल होगा। अब ये आपकी एग्जाम में कैसे देगा, इसके स्थान पर वो लिख देगा BOYS और अपॉस्ट्रोफी एस। एक्चुअली फ्रेंड्स इसका मीनिंग यही होता है, लेकिन ग्रामर का रूल कहता है कि जब भी लास्ट में एस मिलेगा, किसी नाउन के लास्ट में एस, तो हम अपॉस्ट्रोफी एस ना प्रयोग करके सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा लड़कियों का डिग्री कॉलेज, चलो यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने कहा फ्रेंड्स लड़कियों का डिग्री कॉलेज, तो फ्रेंड्स आपको इसको अगर ट्रांसलेट करना है तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो फ्रेंड्स समझना है, एक लड़कियों का डिग्री कॉलेज, तो हम क्या बोलेंगे, गर्ल्स। अब लड़की चूंकि सिंगुलर नहीं प्लूरल है तो एस लगेगा, कंफर्म है एस लगेगा। अब हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग न करके फ्रेंड्स हम सिर्फ क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, गर्ल्स क्या डिग्री कॉलेज। इस तरीके से हम फ्रेंड्स अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अंत में एस न आने पर अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। अंत में जब एस नहीं आएगा तब क्या लगेगा फ्रेंड्स, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि पुरुषों का क्लब, मैंने कहा पुरुषों का क्लब, तो इसका अंग्रेजी क्या करेंगे फ्रेंड्स? निश्चित रूप से पुरुषों जो लिखेंगे हम उसको, आपको पता है कि मैन जो होता है वो सिंगुलर होता है, हम इसमें एस लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, ये गलत होगा। तो इसके अंग्रेजी क्या होगा, मेन। और मेन जब हो गया और का को के की अंग्रेजी हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, चूंकि कह रहा है अंत में एस न आने पर। यहाँ अंत में एस आया क्या, नहीं आया, तो इस केस में हम मेंस क्या लिखेंगे, क्लब। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमको कहना हो, एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने कहा महिलाओं की कमेटी, चलो ये भी देख लेते हैं, महिलाओं की कमेटी। तो इसका अंग्रेजी में क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको बताना होगा। तो महिलाओं की अंग्रेजी आपको पता है क्या होगा, वीमेन। अब वीमेन हमने कर दिया, प्लूरल तो हो गया, बट इसमें हमने कोई एस लगाया सफिक्स रूप में, नहीं लगा। जब नहीं लगा तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस का लगाएंगे प्रयोग, न कि अपॉस्ट्रोफी का केवल। ठीक है, तो मोमेंट्स क्या हो जाएगा, कमेटी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए आप नेक्स्ट दिखाते हैं फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है एक शब्द समूह में डबल अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लग सकता। अगर एक से ज्यादा समूह हो शब्दों का तो हम उसमें डबल अपॉस्ट्रोफी एस लगाने का दुष्प्रयास नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ये याद रखना है। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल। लिखा है राम्स ब्रदर्स फ्रेंड, ये आपका सेंटेंस गलत, यानी इसका हिंदी में राम के भाई का मित्र। ये तो ठीक है, हिंदी में समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे राम्स और ब्रदर्स दोनों एक साथ में समूह में नहीं आ सकते हैं। उसके लिए हमको टेक्निक को बदल देना होगा। जैसा कि राम और क्या है, ब्रदर, दोनों ही क्या है, लिविंग है, और लिविंग के लिए हम HA और HB दोनों का प्रयोग करते हैं। तो हम HA का नहीं कर पा रहे तो HB का प्रयोग करेंगे, वो आपका सही है। द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर, ये करेक्ट होगा, मैनर। अगला है सनी सिस्टर्स बुक। अब देखो लिखा है यहाँ पर भी क्या हो गया, एक शब्द समूह में 2 बार अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो गया, जो कि क्या है, सरासर गलत है। तो द बुक ऑफ क्या, सनी सिस्टर, ये आपका करेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप माइंड में नोट रखेंगे। पॉइंट नंबर 5 कर रहा है हिसिंग साउंड के साथ केवल अपॉस्ट्रोफी लगता है। फ्रेंड्स जरा देखिएगा यहाँ पे, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हिसिंग साउंड क्या है, इसको तो समझना ही पड़ेगा। हिसिंग साउंड ये है फ्रेंड्स, जैसे मान लेते हैं कि जैसे एग्जांपल में सभी लिखा है फॉर जीसस सेक। अब यहाँ पे देखो एस और एस, हम इसको अगर पढ़ेंगे तो हमको क्या कर रहा है कि जो स नाम का साउंड हम निकाल रहे हैं जेसस के लिए, जेसस सेक। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जेसस, ऐसे 2-3 बार हम स को बोल पा रहे हैं, जेसस सेक, है ना। तो जब जहां पे 2-3 बार स का हम साउंड निकाले माउथ से, तो उस केस में हम इसको हिसिंग साउंड बोलते हैं। एग्जांपल आगे लिखा फॉर जस्टिस सेक, है ना। यहाँ पे लिखा है कि कैलाश स्वाइन, आगे लिखा लीडर्स सोर्सेस। तो फ्रेंड जहां पर हम
एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, ऐसे कुल हम स का साउंड निकालते हैं। आपको पता होगा हिंदी भाषा में स होता है, उसका साउंड, तो उसी को हम हिसिंग साउंड कहते हैं। अगर इस प्रकार से कोई बात आती है फ्रेंड्स, तो हम वहां पे केवल और केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, न कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग, जैसे ये सभी एग्जाम्पल में लिखे हैं। तो फॉर जस्टिस सेक, एक्चुअली ये लिखा क्या है, क्या लिखा है, जेसस लिखा है ना, ये जेसस एक्चुअली ऐसा ही है, ठीक है। बट यहाँ पे जो अगला वर्ड आ गया सेक, इसका अगर ये यस ना होता तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे चूंकि एस आ गया इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग ना होकर केवल क्या होगा फ्रेंड्स, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी होगा। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये चारों पॉइंट समझ में आया। ये होता है हिसिंग साउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हमेशा आपके एग्जाम में आता है और आपको देखना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है यदि दो नाउन्स किससे जुड़े हों, एंड से। देखिए फ्रेंड्स, ये बार बार एग्जाम में आया है। ये इस समय जो भी पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा कोई अननेसेसरी नहीं होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट सभी होंगे। कह रहा है कि यदि दो नाउन्स जुड़े हों किससे, एंड नाम के कंजक्शन से जुड़े हों, और यदि दोनों के बीच में क्या हो, फैमिली रिलेशन हो, दोनों के बीच में फैमिली रिलेशन। फैमिली रिलेशन आप समझते हैं कि पारिवारिक संबंध हो, कि हमारे घर का है, ठीक है, या बाहर का नहीं है, ऐसा कुछ। तो एंड के बाद आई नाउन पर अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, और यदि दोनों के बीच कोई रिलेशन ना हो, ध्यान देना, यानी कि कोई रिलेशन ना हो, कोई रिलेशन ही ना हो, ठीक है, तो एंड से जुड़े दोनों नाउन पर क्या लगता है, अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। ये बात समझना है। एक बार और रिपीट करता हूं, कह रहे यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और दोनों के बीच में फैमिली रिलेशन हो, तो एंड के बाद आई नाउन पर अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। ध्यान देना, ये एंड है, एक नाउन यहां पर है, मान लेते हैं नाउन 1, एक नाउन यहां पर है नाउन 2। तो कह रहा है कि अगर इन दोनों में मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है, भाई भाई हैं, ठीक है, फैमिली रिलेशन है, तो कह रहा है क्या, एंड के बाद, ठीक है, एंड के बाद वाले नाउन पर अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, यानी हम कहेंगे क्या, N1 एंड N2s, ऐसे बोलेंगे, ठीक है, दोनों पर प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आगे करें यदि दोनों के बीच कोई संबंध हो, मान लेते हैं कि दोनों पराये हैं, पता ही नहीं चल रहा है, दोनों अजनबी हैं, आपस में आज पहली बार मिले हैं, ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करें, एंड से जुड़े दोनों नाउन्स पर हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, यानी हम लिखेंगे N1 अपॉस्ट्रोफी एस एंड क्या, N2 अपॉस्ट्रोफी एस, ऐसा हम लोग प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। आइए एग्जाम्पल दिखा देते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है नंबर 1 पे, निराला और पंत की रचनाएं। फ्रेंड्स जरा देखिए, निराला कोई एक दूसरा व्यक्ति है और पंत कोई दूसरा व्यक्ति है, कहीं अलग अलग जो है प्लेसेस के हैं। ये भी आपके क्या है, पोएट है, ये भी पोएट है, और जो रचनाएं लिखे हैं उन पर कोई रिलेशन नहीं है। निराला अलग व्यक्ति है, पंत अलग है, तो इस कंडीशन में हम दोनों नाउन्स पर क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे हमने कहा निराला और पंत की रचनाएं, तो निरालाज अपॉस्ट्रोफी एस रहेगा, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस एंड, ये एंड हो गया, हमने कहा क्या, एक कंजक्शन, और क्या है, पंथ, ठीक है, मैंने पंथ किया और अपॉस्ट्रोफी एस लगा, और आपको पता है कि रचनाओं का अंग्रेजी होता है एस, यानी कि कंप्लीटली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, निरालाज एंड पंथ्स वर्क्स। क्लियर? नेक्स्ट है, जरा देखिएगा, सोनिया और राहुल का घर। फ्रेंड्स जरा देखिएगा, मैं अब समझ लीजिएगा कि सोनिया कौन है और राहुल। सपोज करिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही, ठीक है, अब दोनों में एक फैमिली रिलेशन है। अब आप कहेंगे सर मैं सपोज क्यों कर लूं, तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो एग्जाम देगा ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा, वो कोई भी सेंटेंस जब देगा तो उसमें जो भी दो नाउन्स रहेंगे उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा, ये दर्शाएगा। अगर रिलेशन आपको लग रहा है कि उसमें कुछ क्या है, फैमिली रिलेशन डिनोट कर रहा है, तो आप क्या करिएगा, अंत वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कीजिएगा। और अगर कोई रिलेशन टाइप का नहीं लग रहा है तो हम दोनों पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे सोनिया और राहुल का घर, अगर आप उसको मान के चलते हैं कि दोनों एक ही व्यक्ति, एक ही घर के हैं, यानी कि फैमिली रिलेशन है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सोनिया, सॉरी, अगर दोनों एक ही घर के हैं व्यक्ति तो एक पर लगेगा सोनिया एंड क्या, राहुल, इसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, और हाउस है तो आपको हाउस लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगला कह रहा है इसको हम अगर फैमिली रिलेशन में नहीं डिनोट करेंगे तो दोनों पर लगेगा, यानी हम लिख सकते हैं सोनियास एंड क्या, राहुल्स क्या, हाउस। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है जय और वीरू की कहानी। फ्रेंड्स जय और वीरू की कहानी तो कौन नहीं जानता है, अपने पूरे इंडिया में सभी लोग जानते हैं, शोले मूवी के, ठीक है। तो उनमें क्या है, एक फैमिली रिलेशन टाइप का वो लोग बना लिए थे अपना एक रिलेशन। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो हमारा क्या बनेगा सेंटेंस, हम लिखेंगे जय एंड वीरूज। अब चूंकि वीरू है हम अपॉस्ट्रोफी एस अंत वाले के साथ लगाएं, क्योंकि वो दोनों के बीच में एक क्या था, फैमिली रिलेशन टाइप का था। तो जय एंड वीरूज स्टोरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग पॉइंट नंबर 7 कह रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगता है जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नहीं। अब थोड़ा सा मुझे रिकॉल करना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्या, चूंकि प्रोनाउन का चैप्टर है,
इसलिए हम आपको बता दें कि ये जो अपॉस्ट्रोफी यस है यह इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ लगता है, जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नहीं लगता है। तो दोनों हमारे लिए एक नए नाम है, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम शॉर्टकट में बोलते हैं SENA। वैसे मैं प्रोनाउन की क्लास में कंप्लीटली बताऊंगा। इसका मतलब क्या, सेना। इसको हम बोल सकते हैं सम, एवरी, नो और एनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे बनने वाला है समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, ठीक है, नोबडी। इस तरीके से हम कुछ भी बोल दें, इसी को हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। और अगर यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी यस लगता है, जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नहीं ले सकता। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आपका प्रोनाउन का चैप्टर है। ऐसे हम समझ लेते हैं, जैसे माय, आवर, हीज, देयर, ठीक है, इट्स, हर, ये सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग नहीं करते। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में आए तो सरासर उसको कैंसिल कर दीजिएगा। स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन होगा तो वही आपका आंसर होगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आएगा तो एक ऑप्शन में जरूर रहेगा, उसको इंप्रूव करने के लिए आप उससे इंप्रूव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसको हम लोग कंप्लीटली समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, तो चलिए देख लेते। योर्स ब्रदर, अब ये देखो फ्रेंड्स, ये योर क्या है आपका, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, न कि इंडेफिनिट प्रोनाउन। जब पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इसमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है तो ये गलत है। आपका करेक्शन आपका ये होगा, योर ब्रदर होगा, न कि योर्स ब्रदर। ये बात याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट है आवर्स बुक। अब देखो फ्रेंड्स, आवर भी आपका एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, जबकि क्या है वो गलत है। तो हमारा करेक्शन क्या होगा, आवर बुक्स होगा। नेक्स्ट है एवरीबॉडीज वर्क्स। अब फ्रेंड्स ये सही क्यों है, क्योंकि एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, ठीक है, एवरीवन, समवन, नो वन, ये सारे क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, और यहाँ पर अगर हुआ है तो आपका करेक्ट है। कभी कभी क्या होता है, एवरीबॉडीज न लिखकर एवरीबॉडी एल्स कर देता है, ठीक है, एवरीबॉडी एल्स और क्या, वर्क्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझना है कि एल्स पे अब अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, ये भी आपका क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स X2। X2 का मतलब होता है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा X1 में वो था क्या, लिविंग नाउन का दूसरे लिविंग या नॉन लिविंग से रिलेशन या पॉजेसिव। अब हमको समझना है कि नॉन लिविंग का दूसरे नॉन लिविंग नाउन से रिलेशन। ठीक है, अब हम सिर्फ नॉन से चलेंगे, यानी कि नॉन लिविंग और ये भी नॉन लिविंग, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा। हम सिर्फ HA का प्रयोग करेंगे यानी नाउन्स नाउन, या फिर HB का प्रयोग करेंगे नाउन ऑफ नाउन। यही हमको यहाँ पे समझना है। चलिए समझ लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है इसमें HB का प्रयोग होता है, HA का नहीं। देखिएगा थोड़ा सा, अगर आप पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो आपको हो सकता है कि ये समझ में आए HA और HB क्या है। इसके लिए पिछला वीडियो जरूर देखा करें, वहाँ पे कंप्लीटली मैंने समझाया कि HA क्या है और HB। ठीक है, अभी मैं बता दूं HA का मतलब होता है आपका नाउन्स नाउन अपॉस्ट्रोफी एस वाला, और HB का मतलब होता है नाउन ऑफ नाउन जो ऑफ का प्रयोग करके बनता है। क्लियर। देखिए तो इसमें HB का प्रयोग होता है न कि HA का। तो चलिए देख लें, टेबल्स लेग आ गया, सही है कि गलत आप खुद बताएं। वैसे भी यहाँ पे सब डिनोटेड किया हुआ है, बस आपको समझना क्या है कि यहाँ टेबल क्या है, एक नॉन लिविंग, और लेग मतलब जो टेबल होता है उसके कुछ पैर होते हैं ना, 3-4 जो भी होते हैं, तो दोनों ही अपने आप में नाउन है और दोनों ही क्या है, नॉन लिविंग है। जब नॉन लिविंग है तो हम HB का प्रयोग करेंगे। HB मतलब होता है नाउन्स नाउन, सॉरी नाउन ऑफ नाउन। तो ये लगा गया द लेग्स ऑफ द क्या, टेबल, ये करेक्ट हो गया। आगे लिखा हाउसेस फ्रंट डोर, यानी घर का जो पहला दरवाजा होता है, फ्रंट डोर जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्या है, हाउस आपका नॉन लिविंग और डोर भी क्या है, नॉन लिविंग। HB का प्रयोग होगा, HA का नहीं, अर्थात ये कैंसिल, और उसका करेक्शन ये दिया द फ्रंट ऑफ द क्या, हाउस। ये आपका कंप्लीटली सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर सेकेंड करा, समय, दूरी, वजन, मूल्य के साथ HA का प्रयोग होता है। ये देखिए क्या कह रहा है, इसमें हम HB का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, HA का मतलब क्या, नाउन से नाउन का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। समय, जैसे 5 दिनों की छुट्टी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 5 डेज क्या, लीव। एक बात बताओ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लिखा है, क्या मैं अपॉस्ट्रोफी के साथ S लगा दूं? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, अगर आप कंसंट्रेट होकर कंप्लीटली पढ़ रहे होंगे फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली ऐसे मैं आपको बताऊं, एक्चुअली ये हम ऐसे लिखे, वास्तव में डेज है, DAYS, ठीक है, लेकिन अब मैं ऐसे बोलूं, डॉट 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 कर दे रहा हूं, आप समझ जाइए, लेकिन मैं क्या कर दिया हूं, समझा चुका हूं। ये बात आप समझिएगा इसके पहले वाले पॉइंट में। क्लियर। यहां पर लिखा 10 मील की दूरी, तो हम क्या लिखेंगे, 10, और मील चूंकि प्लूरल है तो मील क्या हो जाएगा, माइल्स हो जाएगा। अब यहां पर हम अपॉस्ट्रोफी सिर्फ लगाएंगे, न कि अपॉस्ट्रोफी एस, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिस्टेंस।
टोटल हो गया 10 माइल्स डिस्टेंस। अब वास्तव में क्या लिखा है, MILES और अपॉस्ट्रोफी एस लिखा है, लेकिन क्या है अपॉस्ट्रोफी केवल रहेगा, न कि एस लगा रहेगा। क्लियर, आपका ये करेक्शन है। नेक्स्ट है 20 रुपए का मूल्य। तो 20 रुपए का मूल्य मतलब हम लिखेंगे क्या, 20 रुपी और क्या वैल्यू। अब यहाँ पे चूंकि का आया है तो का अंग्रेजी हमें लिखना पड़ेगा, तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लिखेंगे कि नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स 20 रुपए का नोट, ठीक है, 20 रुपी और यहाँ पर क्या हो जाएगा की वैल्यू है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे VALUE वैल्यू, ठीक है, 20 रुपीज वैल्यू। इस प्रकार से अपॉस्ट्रोफी एस हम यहाँ पे सिर्फ प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। आइए देखते हैं थोड़ा सा और आगे। X3 कह रहा है, यानी कि अब तीसरा वाला पॉइंट जो कि हमारा ये कंप्लीट कर देगा, इसी के साथ खत्म हो जाएगा ये पॉइंट, नॉन लिविंग नाउन का दूसरे लिविंग नाउन से संबंध। देखो फ्रेंड्स, ये जो एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा पॉइंट कह रहा था X2 जो है वो नॉन लिविंग का दूसरे नॉन लिविंग से रिलेशन। अब कह रहा नॉन लिविंग का लिविंग से रिलेशन कैसे दर्शाएंगे, कैसे पजेसिव दर्शाएंगे, कैसे अधिकार दर्शाएंगे। क्लियर, देख लेते हैं। जब नाउन को पर्सोनिफाई करते हैं, पर्सोनिफाई मतलब होता है फ्रेंड्स मूर्त रूप देना या मानवीकरण करना। क्लियर, जब हम किसी नाउन को पर्सोनिफाई करते हैं तो इसमें HA का प्रयोग करते हैं, न कि HB का। जैसे मान लेते हैं मातृभूमि। अब मातृभूमि मतलब क्या, ये धरती की बात हो रही है। क्लियर, धरती क्या है हमारा नॉन लिविंग है, बट उसको लिविंग बनाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि धरती कभी पुकारती नहीं, लेकिन हम उसको क्या करें, मूर्त रूप दे रहे हैं। क्लियर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मातृभूमि की पुकार। तो मातृभूमि का अंग्रेजी होता है, आपको पता है, मदरलैंड। ठीक है, अब का को की आ गया यहाँ पे अधिकार दर्शाने के लिए कोई शब्द, तो हम मदरलैंड में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। और आपको पता है पुकार यानी कि कॉल, मदरलैंड्स कॉल, कर्तव्य की पुकार। क्लियर, ये हो गया आपका ड्यूटीज और क्या हो जाएगा, कॉल। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रकृति का नियम। तो प्रकृति का नियम आपको पता है नेचर होता है, प्रकृति, नेचर्स लॉ, LAW। तो फ्रेंड्स ये जो आपका लिखा है ये आपको अपॉस्ट्रोफी रहेगा, नेचर्स क्या, अपॉस्ट्रोफी एस लॉ। क्लियर, तो यहां पर हम HA का प्रयोग करते हैं, और HA का मतलब भी आपको पता है नाउन्स नाउन, यानी जिसमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। आइए आगे देख लेते हैं। नोट करके लिखा, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, स्टेट, कैपिटल, कंट्री, नेशन, वर्ल्ड के नाम या अन्य किसी प्रसिद्ध नाम के स्थान पर के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या, स्टेट मतलब आपको पता है कि कोई राज्य होता है, कैपिटल मतलब राजधानी होता है, कंट्री देश होता है, नेशन मतलब राष्ट्र होता है, वर्ल्ड मतलब आपका संसार होता है, विश्व होता है। ठीक है, या कोई भी प्रसिद्ध स्थान हो, फेमस कोई भी प्लेस हो, उनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में हमने कहा भारत के नायक, तो हम क्या बोलेंगे, इंडियाज। और फ्रेंड्स इंडिया में हम क्या कर देंगे, अपॉस्ट्रोफी एस, इंडिया हीरो या हीरोज कर देंगे प्लूरल। ठीक है, हीरोज। आगे है क्या, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, अमेरिकास प्रेसिडेंट। अमेरिका जो प्रेसिडेंट होता है ये भी आप क्या है, फेमस होते हैं, तो हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है भारत की सैन्य शक्तियां। ठीक है, तो सैन्य शक्तियों का अंग्रेजी पॉइंट नंबर 6 में, रूल नंबर 6 में मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो हम क्या बोले थे, इंडियाज फोर्स। ठीक है, FORCE होता है, फोर्स मतलब बल होता है, लेकिन जैसे ही लिखेंगे फोर्सेस तो क्या हो जाएगा, सैन्य शक्तियां। क्लियर। आगे है विश्व की सबसे लंबी नदी। ठीक है, विश्व यानी कि वर्ल्ड, वर्ल्ड्स हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी मतलब क्या, या यहां पर देखा जाए तो हमारा ये सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग कर रहा है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, RIVER रिवर रहेगा। फ्रेंड्स एक बात यहां पर याद दिखाना होगा, जब हम आर्टिकल की क्लास पढ़ेंगे, आर्टिकल द, डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में, तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। क्लियर। लेकिन फ्रेंड्स अभी मैं बता दूं, यहां पर आ गया इसलिए वर्ड्स का एक आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव मतलब वही अधिकार, बात को समझिए, जहां पर अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, नाउन जिसको हम बोलते हैं नाउन्स नाउन, HA, जहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, माय, आवर, हिज, हर, देयर, राम्स, श्याम्स, ठीक है, फादर्स, इनका प्रयोग जब होगा तो आर्टिकल द को वहां से हटना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस क्या हो जाएगा, एररफुल हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ है। आगे चल के देखते हैं फ्रेंड्स, ये है आपका लास्ट पॉइंट जो आई है। एच के बाद क्या मिलेगा फ्रेंड्स, आई। मैं आपको बता दूं हजारों बार इसका रिपीट होता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर के पेपर कराएंगे फ्रेंड्स, उसमें भी कंप्लीटली रहेगा। आइए लास्ट टॉपिक है आज का, मैं पढ़ा के यहाँ तक रखता हूँ, क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको कंप्लीटली समझा दूंगा।
तो फ्रेंड देखिए ये आई वाला जो है आपको थोड़ा समझना है। मैं आपको बता दूं, जब किसी भी बुक में ये वाला रूल पढ़ेंगे आप, किसी भी बुक में, तो 3 से 4 पेज आप कंप्लीटली पढ़ेंगे, तब जाके सिर्फ एक रूल का आपको निष्कर्ष निकलेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि उतने बड़े प्रोसेस को ना पढ़कर छोटे से क्लाइन में केवल कंप्लीटली समझ लीजिए। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेशन के साथ समझने का प्रयास करें। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है, ये थोड़ा सा आपको समझना है। लिखा है कि आर्टिकल आए, या हम ऐसे बात करें कि जो मेन नाउन है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा रूल होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो एरर आएगा वो तो ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट 3 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन और वर्बल नाउन, ठीक है। अब ये नाउन या प्रोनाउन, तो ये क्या है आपका मेन नाउन, यानी ये आपका एक सब्जेक्ट ग्रुप में आया है, ये बात आपको समझना है। यानी इसके बाद अभी क्या हो सकता है, हेल्पिंग और आ सकता है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा कुछ भी आ सकता है ना। अभी मैं सिर्फ मेन नाउन की बात कर रहा हूं क्योंकि नाउन का चैप्टर है। अब समझना ये है कि जो नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल, डिपेंड करता है। उसके पहले एडजेक्टिव आते हैं तब क्या होता है, नंबर आते हैं तब क्या होता है, यही बात आपको समझना है। ये जो मेन नाउन है मैं इसी की बात लेके चलता हूं फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो मेन नाउन है ये इंपॉर्टेंट है, ये सिंगुलर होगा, प्लूरल, डिपेंड करेगा इसके आगे लिखे गए शब्द पे। देखिएगा फ्रेंड्स, एक लिखा है नाउन, नंबर प्लस नाउन, NUM मतलब होता है नंबर, क्लियर, संख्या। ये नंबर प्लस नाउन, यह आपका क्या होगा, एक तरह से ये सिंगुलर होगा, ये बात याद रखना है। किसी भी मेन नाउन के पहले अगर उसके पहले अगर नंबर या नाउन आके एडजेक्टिव का रूप पकड़ लेते हैं तो उस कंडीशन में सिंगुलर प्लूरल ना होकर केवल सिंगुलर होता है फ्रेंड, ये समझना है। एग्जांपल अभी दिखाता हूं, ठीक है। लेकिन ये भी होता है, अब यहाँ डॉटेड का मतलब होता है कुछ भी आ सकता है, क्या क्या, आर्टिकल आ सकता है, नंबर आ सकता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है, ये कुछ भी और अदर कोई चीज आ जाए जो कि, अच्छा एक बात और, ये मेन नाउन है, इसके बारे में जितने भी विशेषता बताने वाले शब्द हैं सभी होते हैं एडजेक्टिव, सभी क्या होते हैं, एडजेक्टिव। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल भी एडजेक्टिव है, नंबर आएगा वो भी एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने आप में एडजेक्टिव तो है ही, कुछ नंबर है। केवल ध्यान ये देना होगा कि यहाँ पर जो भी नाउन आएगा उसको हम सिंगुलर बना देंगे। अगर पहले से सिंगुलर है तो करेक्ट है, क्लियर। अगर प्लूरल है तो हम सिंगुलर बना देंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। और अगर स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन है तो वही पार्ट हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा है क्या, 5 मेंबर्स। अब फ्रेंड्स ये लिखा है कि आपका ये मेन नाउन है, मेंबर्स है ना, ये मेन नाउन है, तो कितने हैं, 5, ये आपका नंबर आ गया ये वाला, क्लियर। तो नंबर जो ये मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो कितने हैं, 5 हैं, प्लूरल है, इसलिए क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। लेकिन आगे समझते हैं, लिखा 5 मेंबर्स कमेटी। आपका जो मेन नाउन है वो कमेटी है, ये क्या है, मेन नाउन कमेटी है, उसके पहले क्या गया, 5 मेंबर्स। अभी आगे नंबर प्लस क्या, नाउन। देखना ये नंबर कैसे पता चला कि नाउन है, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में दिया है नंबर एक नाउन है, यहां पर मेंबर क्या हो गया, एक नाउन है, और दिया है प्लूरल फॉर्म में, इसलिए गलत हो गया। हमको इसको क्या बना के चलना है, सिंगुलर, क्लियर फ्रेंड्स। अगला लिखा है क्या, 2 5 मेंबर्स कमेटी या कमेटी। अब चेक ये करना है, ये ऑब्लिक कर दिया नहीं कि आपका एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, दोनों में से कोई एक, सपोज करो कि ये दोनों में से कोई एक आपको लेना है, चेक करना है इसके इधर से लिखे गए शब्दों को। तो 2 5 मेंबर कमेटीज होगा या कमेटी, तो मेन नाउन आपका ये भी है, मेन नाउन ये भी, कौन सही है कौन गलत डिपेंड करेगा पहले वाले एडजेक्टिव पर। चलिए समझ लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, मेन नाउन, इसके पहले ये नंबर प्लस नाउन क्या हो गया, नाउन। इसको हमको सिंगुलर बनाना है, क्या है, सिंगुलर है, हाँ बिल्कुल है सिंगुलर, क्लियर। अगर ये सिंगुलर है तो निश्चित रूप से ये नाउन क्या होगा, सिंगुलर, ये कमेटी हो जाएगा। लेकिन फिर क्या कर रहा है कि जो कमेटी वो कितने हैं, 2, 5 सदस्य की जो कमेटी है वो कितने हैं, एक नहीं बल्कि 2 है, और 2 के केस में हमारा ये कमेटी सही होगा, न कि कमेटी। अगर आप समझ पा रहे हो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मेन नाउन है, ठीक है, लेकिन वो है कितना, 2, यानी कि ये वाला नंबर आ गया, क्लियर। और ये 5 मेंबर क्या है, ये नंबर प्लस नाउन है, क्लियर, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, और सिंगुलर आया है। आई होप ये बात समझ में आ गया। थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स, और है कुछ एग्जांपल। लिखा एन 11 प्लेयर टीम, एक टीम है कितने लोगों का, कितने प्लेयर का, 11। तो बताना है ये फ्रेंड्स जो मेन नाउन है आपका, ठीक है, ये होता है कि आपका मेन, और यहाँ लिखा रहेगा क्या, नाउन। इसके पहले क्या होता है, एक नंबर प्लस नाउन। अगर आपको याद हो नंबर प्लस नाउन तो इसको हम क्या मानते हैं फ्रेंड्स, ये सदैव सिंगुलर मानते हैं। इसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, नंबर, क्लियर। तो ये जो टीम है ये आपका मेन नाउन है, ओके। नेक्स्ट है आपका क्या, 11 प्लेयर, ये आपका क्या है, नंबर प्लस नाउन, ये सिंगुलर है कि नहीं है, बिल्कुल है। और कितना है, एक ही है, वो टीम है। ये आर्टिकल ए इसके लिए नहीं आया है, ये तो एडजेक्टिव ग्रुप में आ गया ना, जो सदैव सिंगुलर होगा।
ठीक है, ये टीम के लिए आया है, तो टीम है एक ही और एन लगा अर्थात ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है देयर आर टू 11 प्लेयर या प्लेयर्स टीम या टीम्स इज आर प्लेइंग। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहां पर आपको नाउन के भी बारे में बता रहा है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब आता है उसके बारे में भी बता रहा है, सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो देखना ये है देयर टू 11 प्लेयर टीम। तो पहले एक बात बताओ फ्रेंड्स, ये इज आर है, चलो ठीक है, ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब, इसके पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इनमें से कोई एक, ये भी ये टीम्स है, ये टीम। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि सिंगुलर होगा, टीम होगा या टीम्स। तो इसके पहले मेन नाउन हो गया, अब इसके पहले आपका है क्या, 11 प्लेयर 11 प्लेयर नंबर प्लस नाउन, इसको सिंगुलर बनाएंगे अर्थात ये प्लेयर्स क्या है आपका, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 11 प्लेयर यानी 11 खिलाड़ी का टीम। अब देखना यह है कि टीम होगा टीम्स, अब इधर लिखा है क्या, 2 टीम्स। बात को समझना, अब ये जो 2 आया है वह न्यूमरल एडजेक्टिव है, किसके लिए, इस नाउन के लिए। आपका ये सही है ये गलत है कि नहीं। तो हमारा जो टीम है, जो मेन नाउन है, मेन नाउन क्या है इसमें, प्लूरल है। कैसे पता चला, इस 2 की वजह से पता चला, क्लियर। जबकि ये 11 प्लेयर ये आपका क्या है, ये नंबर प्लस क्या है, नाउन, जिसको हम हमेशा क्या मानेंगे, सिंगुलर। प्लूरल आएगा तो गलत होगा, ये बात याद रखना। समझ में आ गया फ्रेंड्स। और देयर आर तो पहले से लगा है, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 11 प्लेयर टीम्स। अब इज आर प्लेइंग, बोलो फ्रेंड्स इज आर में से कौन सा होगा। अब पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, आर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। माय 250 स्टूडेंट या स्टूडेंट्स बैच, मेन नाउन आपका है बैच, ठीक है, लेकिन बैच कितना है, विद्यार्थियों का बैच है, लेकिन कितने, माय 250। अब देखो फ्रेंड्स ऐसे समझो, 250 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, स्टूडेंट, मेन नाउन ये है, नंबर प्लस ये क्या हो गया, नंबर प्लस क्या, नाउन, इसको हम सिंगुलर मानते हैं, तो स्टूडेंट्स ना होकर क्या होगा, स्टूडेंट। बात को समझना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे है माय 3 टू क्या है, माय 3 250 स्टूडेंट या स्टूडेंट्स बैच या बैचेस। क्लियर फ्रेंड्स। हमारा मेन नाउन ये है, सिंगुलर भी है प्लूरल चेक करना है कौन सही है। आगे चेक कर लेते हैं, लिखा है माय 3, आगे लिखा है 250 मतलब ऐसे समझो, ये है आपका 250, ठीक है, स्टूडेंट की स्टूडेंट्स। अब 2 ये नंबर हो गया प्लस क्या, नाउन, सिंगुलर मानते हैं। अब जब सिंगुलर मानेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा स्टूडेंट्स गलत हो गया, स्टूडेंट सही हो जाएगा। क्लियर। 250 स्टूडेंट क्या बैच होगा, बैच, तो यहां पर जरा देखो 3 लिखा है, ये जो 3 है ये बताता है कि हमारा जो मेन नाउन है वो प्लूरल है, अर्थात बैच ना होकर बैचेस होगा। कंप्लीटली हो जाएगा माय 3 250 स्टूडेंट बैचेस। अब आगे यहाँ इज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आर। सेंटेंस को अगर बढ़ाएंगे तो इज ना होकर आर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। आगे देखो, आई टॉट माई 350 स्टूडेंट बैच यस्टरडे, मैंने कल यानी जो बीता हुआ कल है कितने स्टूडेंट को पढ़ाया फ्रेंड्स, एक बैच को पढ़ाया। ध्यान देना मेन नाउन ये है हमारा। क्लियर। कितने चीज का है, कितने लोगों का, 350। अब 350 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका नंबर और प्लस नाउन देखो सिंगुलर है क्या, ये देखो आपका ये प्लूरल आ गया। क्लियर। ये प्लूरल आया तो इसी में एरर हो गया, और जब एरर हो गया तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला तो करेक्ट है, बी वाला भी करेक्ट, सी में हमारा डाउट है, ये स्टूडेंट्स ना होकर स्टूडेंट होगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, इसी में एरर है। क्लियर फ्रेंड्स। यहां होना क्या चाहिए था, स्टूडेंट होना चाहिए था, बैच यस्टरडे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का ये वीडियो बहुत कंप्लीटली समझ में आया होगा। इसके आगे की वीडियो हम लोग मिलेंगे, कुछ इससे रिलेटेड जो आपको कैसे नाउन बनता है, एडजेक्टिव से, वर्ब से कैसे बनता है, ये सारी चीजें कुछ टेबल के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, और उसके जस्ट बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए फ्रेंड्स। आज मैं इतना रखता हूं, अगले दिन हम लोग मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।